शादी ब्याह हो गई, सुबह के बेला बा मतारी अपने बिटिया के गले से लगाई के वो बात कहा दिया, कहे कि बेटी ससुरे और नैहरे के लाज जरूर रखे, ये तने हमार लाज बचायू। मतारी कहती है माई कहेली बेटी अरे ससुरे नगर जायू, अरे दोनों कुल के लाजिया बचायू मोरी बिटिया। सासू जी के गोड़ा मेजू अरे ससुरु के मुड़वा, अरे ससुरु के मुड़वा, अरे जेठा जी के रोइया बे रायू मोरी रानिया। वो माई अपने बिटिया के समझावेलिन जोन माई अपने तन से पैदा करेलिन, जोन सौतेली मातारी रहलिन वो समझावेलिन कैसे। अरे माई कहेली बेटी अरे ससुरे नगर जायू, अरे हमारी ना सुधी जुनी भूलायू मोरी बिटिया। सौतेली मातारी कहती बे कि ससुरे नगर जायू, सबके भुलाई दू लेकिन हमका जिन भुलायू। अरे घर के परानी सब बहरे निकली जई है, घर के परानी सब अरे बहरे निकले जई है, अरे वो ही गागारी से बाजारी चोरोई मोरी बिटिया। अपने दुल्हन को वहां से विदाई करवा के लेकर आता है अपने घर। दुल्हन जब सेज पर बैठी है, दुल्हन सेज पर बैठी है तो वीरभान सिंह को वो बात याद आ गई। कहने लगे कि वो बुढ़िया बोली थी कि तुम्हारी शादी तोहरे बहन का संग हुई। बाप रे बाप, कुंवर सेन सुहाग रात के दिन बा अपने मेहरी को सेज पे बैठाई के चल दिया वो बुढ़िया के पास उस जंगल में। जा करके बुढ़िया को पकड़ कर कह रहा है क्या, अरे वीरभान बुढ़िया के पकड़ के लाए जबरी। वीरभान सिंह गया और उस बूढ़ी माता के हाथ को पकड़ लिया और कह रहा है कि रे बुढ़िया चल तू देख, आज मेरी शादी जिस दुल्हन से हुई है चल तू तर के देख ले वो मेरी दुल्हन कितनी खूबसूरत है। कहे वीरभान बुढ़िया के पकड़ के लाए जबरी, चल के देखा आज बैठी बा महलिया भीतरी। कह रहा है कि चल के देखो वो मेरी दुल्हन बैठी है सेज पर। रे बुढ़िया तू ही बोली थी कि मेरी शादी मेरे बहन के साथ होगी, आज मेरी दुल्हन मेरे सेज पर बैठी है, चल कर देख। बुढ़िया जब ए बाबू उस सेज के पास आई, उस राजा के घर आई तो बुढ़िया कहती है का कहे, अरे बुढ़िया कहन लगी बेटवा अरे बात हमार तू माना हो। बुढ़िया कहती है कि ये बेटा लिया तो हवा हमके ठीक बा, आखिर हम जोन कहती तनिके उहो मना। वो बुढ़िया करी क्या, अरे बुढ़िया गईली राजमहल में कहन लगी समझाई हो, एक
ठठरी, तो चल के देखा आज बैठी बा महलिया भीतर। धोबी को बुलवाए राजा साहब की ये बा माँ, मैं इस धोबी को बुलवाता हूँ। राजा साहब जब धोबी और धोबिन को बुलवाए तो धोबी से बुढ़िया पूछने लगे कि ये माँ, आखिर ये बताओ, ये दुल्हन, ये बताओ ये बेटी तुम्हारी है या फिर ये बेटी किसी और की है? इतनी बात सुन के वो धोबी रोने लगे। रो करके वो बात कहता, का अरे नदी में बहती करी ना पाए, साफ साफ बतलाई हो। अरे राजा रानी वीर भान सिंह, अरे तुरंत इसी से झुकाई हो। धोबिन बता दिए कि ये मेरे तन की बेटी नहीं है, बल्कि इस बेटी को मैंने एक पेटी में बहते हुए गंगा में जा रही थी, मैंने इस बेटी को निकाला और इसको सुई दवाई करवा के स्वस्थ किया। आज यही बेटी की शादी कुंवर सेन से हो गई है। बुढ़िया हंसने लगी और राजा रानी लइका चारों पराने जाके बुढ़िया के पैर पे गिर लगे। जब गिर गए तब बुढ़िया हंस करके कह रही, क्या अरे बुढ़िया हर्षित भैली चली गावत कजरी, बुढ़िया हर्षित भैली चली गावत कजरी, तो चल के देखा आज बैठी मोहलिया भीतर। धन्य हो गए वो माता पिता, उस बुढ़िया को धन्यवाद दे रहे हैं कि बारे माँ, बारे विधाता की लेखनी, कर्म की लेखनी किसी के मेटे से नहीं मिटती है। साथियों, आज वही कुंवर सेन अपनी बहन के साथ स्वयं शादी किया, ये विधाता की लेखनी है। और बुढ़िया के गोड़ पे जाए कि चारों प्राणी गिर के बुढ़िया से माफी मांगने गए। बुढ़िया कहती है कि ठीक है बेटा, ये विधाता की लेखनी है, ये कर्म की लेखनी है, इस लेखनी को कोई कितना भी कोशिश कर ले कोई मिट नहीं सकता है। कहानी हमारी यहीं से समाप्त बा। लास्ट छाप में कहे बा, महाबली गुरु बुद्धराम गुरु बाबा दीन के माया, कथन किया कवि राम कुमार जी, ए भाई हमारी टीम ने सजाया हो। अरे राम बहनिया के संग घूमी भवरी, ए पंचो बहनिया के संग घूमी भवरी, प्रियंका इसने ही अब परेली सबके चरनिया, बहनिया के संग घूमी भवरी। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चलाओ न धीरे नजर धीरे धीरे, चलाओ न धीरे नजर धीरे धीरे, करेगी मोहब्बत असर धीरे धीरे, करेगी मोहब्बत की असर धीरे धीरे, करेगी मोहब्बत धीरे धीरे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको समझ दे भगवान, बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। बहुत बहुत धन्यवाद।